गैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन हमारा भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस्य और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपनी अहमियत को ऊंचा और दूसरों को नीचा देखने की सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। एक दिन चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका चरित्र चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट नहीं। सफलता चाहिए तो खुद को काबू में रखो, दूसरों को नहीं। इंसान दुनिया में इन चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान सुंदर हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीजें सबसे पहले बदल देते हैं। नाम स्वर्गीय हो जाता है, लिबास कफन हो जाता है और मकान संसार हो जाता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते। प्रेम और चाहत में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर उत्तर गौतम बुद्ध ने दिया है। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे तोड़कर अपने पास रखोगे, लेकिन अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो उसे तोड़ने के बजाय हर दिन उसमें पानी डालोगे ताकि वो मुरझाने ना पाए। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसने पूरी जिंदगी को समझ लिया। बिना गंगा के नदी बेकार है, आंगन बिना तुलसी के सूना है। प्रेम ना हो तो रिश्ते सूने हैं, और जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। अच्छे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जबकि संगमरमर पर अक्सर पैर फिसलते हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता, पिता और पत्नी। और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, बच्चे, समाज और लोग। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, रिश्तेदार, पड़ोसी और अपनापन जताने वाले लोग। बहुत सुंदर बात लिखी है। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में सजाए जाएंगे, तब समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। सपेरों ने सांप पकड़ना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि अब इंसान ही इंसान को डसने का काम आएगा। गिरगिट ने आत्महत्या कर ली, यह कहकर कि अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे बेहतर नोचता है। ऊंट भी कोमा में चले गए, ये देखकर कि इंसान कितने मजे से कलेजा चबाता है। कोई टोपी बेचता है तो कोई अपनी पगड़ी। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। ससुराल भेजी जाती है वही बेटी जिसके लिए पिता अपनी संपत्ति तक बेच देता है। यह कलयुग है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। धन से गरीब रहो, पर दिल से अमीर बनो। अक्सर झोपड़ी के दरवाजे पर लिखा होता है सुस्वागतम, और महलों पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। जब जिंदा थे किसी ने पास नहीं बिठाया, अब जब चले गए तो सब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, अब सब आंसू बहा रहे हैं। जब जिंदा थे तब किसी ने एक रुमाल भी नहीं दिया, अब सोले और कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि इनकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं, फिर भी दुनियादारी निभाई जा रही है। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब मेरे मुंह में देशी घी डाला जा रहा है। जब जिंदा थे कोई साथ नहीं चला, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाया जा रहा है। आज समझ में आया कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाकर नहाता है, लेकिन बेजुबान जानवरों को मारकर खाता है। जिस थाली में एक बाल हो उसे छोड़ देते हो, फिर अंडा क्यों खाते हो जिसमें एक माँ का लाल होता है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, पर इंसान रोज मंदिर जाता है और फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है
जहां हम हार चाहते हैं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माता पिता, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूल जाता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूल जाता है, और जब बीमार पड़ता है तो उसे सब कुछ याद आता है। हर चीज की कीमत वक्त आने पर समझ में आती है। जो ऑक्सीजन हमें कुदरत से मुफ्त मिलती है, उसी के लिए अस्पताल में कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान अपने चरित्र से महकता है, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ न हो। इंसान हमेशा संकट की घड़ी में कुछ सीखता है, उसी में वह अपनों को भूल जाता है। जीवन में शांत रहो, खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। बादलों की बारिश से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गरज से नहीं। कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करना, क्योंकि ऊपर हिसाब पैसों का नहीं, कर्मों का होता है। जीवन की सभी समस्याएं सरल हो जाती हैं, अगर महादेव का हाथ सिर पर हो और श्री कृष्ण का साथ